बिहार में एनडीए में मुकेश सहनी का जो हाल हुआ, कहीं वही हाल जीतन राम मांझी का तो नहीं होगा। ये सवाल लगातार इसलिए उठ रहे हैं कि मुकेश सहनी की भी जो मांगे थी, उस मांग को लेकर लगातार वो मुखर होकर बोल रहे थे। मुकेश सहनी चाहे एमएलसी चुनाव की बात हो या अन्य चुनावों में अपनी हिस्सेदारी की बात कर रहे थे, लेकिन एक बार फिर से जब बिहार में एमएलसी के चुनाव होने हैं और 4 सीट एनडीए खाते में हैं, 2-2 सीट पर जदयू ने दावा ठोक दिया है और वही जीतन राम मांझी का मानना है कि 1 सीट उन्हें दिया जाना चाहिए। वो तो राज्यसभा सीट की भी मांग कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर राज्यसभा नहीं दे सकते तो एमएलसी का सीट देना होगा। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से जीतन राम मांझी हो या भाजपा की तरफ से किसी अन्य दलों की तरफ से जीतन राम मांझी की मांग है, दोनों में से कोई भी दल जीतन राम मांझी को 1 सीट दे दे। लेकिन सवाल यही उठता है कि मुकेश सहनी का जो टेन्योर है, जो भाजपा ने प्रॉमिस किया था, वो पूरे करने की बात जो है भाजपा नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी उस मूड में भी नहीं है। लेकिन जीतन राम मांझी का ये नया मांग कहीं ना कहीं बिहार की सियासत में एक नए बदलाव के संकेत दे रहे हैं। हर बार जीतन राम मांझी अपनी मांगों को रखते हैं, हालांकि इस बार उन्होंने मुखरता से रखी है और उनका साफ तौर पे मानना है कि एनडीए गठबंधन में अगर वो हैं तो हमारी बातें भी सुनी जानी चाहिए। जीतन राम मांझी का मानना यह भी है कि एनडीए गठबंधन में उनकी बातों को नहीं सुना जाता है, उनको नज़रअंदाज किया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये सही नहीं है गठबंधन के लिए। अब जीतन राम मांझी की 1 सीट वाली मांग को लेकर भाजपा कैसे देखती है और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इन सभी मामलों को सही तरीके से प्रश्न चिन्ह जो लगाए जा रहे हैं उस पर पूर्ण विराम लगाती है, या जीतन राम मांझी का भी वही हाल होने वाला है जो हाल बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी का हुआ। मंत्रालय से भी हटा दिया गया, एमएलसी पर भी खतरा है। 2 महीने बाद उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, उसके बाद उनकी टेन्योर को आगे बढ़ाने की कोई संभावना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही तय कर दिया था, राष्ट्रीय जनता दल ने पहले ही 3 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, तो उधर से कोई संभावना नहीं बनती और नहीं जीतन राम मांझी की संभावना उधर से बनती है। बात अगर एनडीए की जाए तो एनडीए में 4 सीट हैं और चारों सीट पर दावा ठोक दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मसले पर कुछ बोला नहीं है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने दावा ठोका है और सब कुछ स्पष्ट किया है। ऐसे में इंतजार करना होगा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का क्या फैसला होता है और जीतन राम मांझी की मांगों के बाद क्या मांझी को एक बार फिर से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है या मांझी एनडीए में बने रहते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।